हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रामचंद्र, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मैं पिछले कुछ सालों से आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और आज अपन पढ़ने वाले हैं अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मैंने अपना आईआईटी जेईई का एक्सपीरियंस यूज़ करके इस टॉपिक को स्पेशली आपके लिए इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपको कम से कम टाइम लगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट है अपना, समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। तो जब भी अपन किसी क्वेश्चन में अटकेंगे या वो क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और ये चीज़ अपन इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा तो अपन उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अवकलन का प्रयोग करके, या उस क्वेश्चन को अपन कैसे चेक कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखो, इंग्लिश है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये इसका इनवर्स प्रोसेस होता है। तो अब इसका क्या मतलब है, तो वो देखो पहले तो, यदि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर जी एक्स है, इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स का अवकलन क्या है, जी एक्स। एफ एक्स का अवकलन क्या है, जी एक्स। तो देखो, उल्टा प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, जी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। उल्टा मतलब जी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। और ये प्लस सी अपन जोड़ते हैं, इसको अपन बोलते हैं समाकलन अचर। याद रहे, प्लस सी हमेशा अपन जब भी समाकलन करेंगे तब जोड़ेंगे और इसको बोलते हैं अपन क्या, समाकलन अचर। तो देखो, ये जो साइन लिखा है ना यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये तो ये किसका साइन है, समाकलन का। और किसका समाकलन कर रहे हैं बताओ, जी एक्स का। और किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान से देखो, ये जो साइन है ये है समाकलन का, जी एक्स का समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष में, डी एक्स के सापेक्ष में। और इसका उत्तर क्या है, एफ एक्स प्लस सी। सी क्या है, समाकलन अचर है। तो ऐसे ही, इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, देन जी एक्स डी एक्स, जी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो याद है, ये तो इतना सा थ्योरी है। देखो, अब इस थ्योरी का यूज करके अपन जितने भी अवकलन में सूत्र याद किए थे उन सभी से समाकलन के सूत्र लिख पाएंगे तथा उनको इजीली याद भी रख सकते हैं। तो पहली बात तो देखो, इन सूत्र को याद रखना है, इन सूत्र को एग्जैक्टली याद रखो। इसी से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हमेशा। तो देखो, इनको याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ आपको। पहली बात देखो, अवकलन के सूत्र मैंने इधर लिखे जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो तो याद है। फिर भी एक बार फिर से देखो, और उन्हीं से अपन लाएंगे किसके सूत्र, समाकलन के सूत्र। तो देखो, सबसे सिंपल किसका, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। याद है। तो अब मुझे बताओ, उल्टा प्रोसेस है समाकलन, तो बताओ क्या हो जाएगा, कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो इसका उल्टा प्रोसेस, तो मतलब उल्टा हो गया। अब ऐसे ही देखो, अपन ने दूसरा फॉर्मूला याद किया था क्या कि कोस एक्स का अवकलन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, याद है ना भाई, इतना तो देख लेंगे। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो अब इसको लिखने का तरीका ध्यान से देखें कि मैंने माइनस साइन एक्स नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइन एक्स का समाकलन, और ये माइनस आगे ले जाके लगा दिया। देखो यहाँ पे आगे ले जाके लगा दिया यहाँ पे। तो जब भी माइनस वाला आएगा तो अपन ऐसे ही लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, कोस एक्स का अवकलन क्या हो रहा था, माइनस का साइन एक्स। तो मैंने क्या लिखा है, साइन एक्स का समाकलन क्या लिखा है, माइनस का कोस एक्स। तो ये माइनस अपन कहाँ लगाएंगे, हमेशा आगे ले जाके, मतलब इधर माइनस साइन एक्स नहीं लिख के क्या लिखा है, साइन एक्स। तो याद हो गए। तो इसको देखो, ये याद है अवकलन वाला, तो समाकलन वाला अपन इसी से याद करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही देखो, 3 नंबर क्या, टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, उल्टा है तो टेन एक्स हो जाएगा। ऐसे ही कोट एक्स का क्या होता था अवकलन, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, बताओ। अब देखो, ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला कैसे लिखेंगे, इधर माइनस नहीं लिखेंगे अपन, कहाँ माइनस लिख देंगे, आगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स। तो इसको माइनस वाले को लिखने का तरीका देख लो एक बार आराम से, ताकि आप अपने आप ही इजीली क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगा पाएँ। तो आप बताओ, 6 नंबर देखो, सेक एक्स का क्या होता है बताओ अवकलन,
टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। इसको ऐसा भी लिखते हैं भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे ऐसा कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप लोग। तो ध्यान से देखो ये भी सही है। अरे भाई सेक को पहले टेन को बाद में, एक ही बात है ना ये तो इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने को। तो आगे वाला बताओ, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो बताओ अब क्या करेंगे अपन, इधर क्या लिखेंगे, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स और माइनस किधर लगा देंगे आगे, तो ये माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा। ऐसे ही बताओ एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन पहले आता है, याद है ना वो, एक्स की पावर एन में क्या होता है, ये एन पहले आ जाता है, फिर अपन एन में से एक माइनस कर देते हैं। तो एक्स की पावर एन का ये क्या होता है, अवकलन क्या होता है, एन पहले एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसा याद है ना ये। तो अब देखो अपन ने इसको उल्टा नहीं लिखा है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा सीधा याद कर लो, क्योंकि इसका बहुत बार यूज होता है। तो इसलिए एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, एन में एक जोड़ दो और नीचे उसका भाग लगा दो, नीचे उसका भाग लगा दो प्लस का सी, एन में एक जोड़ दो तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, नीचे सी का भाग लगा दो मतलब एन प्लस वन। और देखो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड नहीं है, एन का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन नहीं होना चाहिए। माइनस वन होने से क्या होगा, देखो ये नीचे वाला जीरो बन जाएगा क्या, देखो n प्लस वन कितना हो जाएगा, n प्लस वन, जब n का वैल्यू माइनस वन होगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, तो जीरो बन जाएगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जब नीचे वाला जीरो बन जाएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। अब कई बार क्या होगा, अपन इस सूत्र का यूज कर लेंगे, क्योंकि x की पावर n दिखेगा तो अपन यूज कर लेंगे। तो अपने को आगे जाकर अगर नीचे जीरो आ जाए ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार अपन ये सूत्र n बराबर माइनस एक के लिए भी लगा देंगे, तो फिर अपना क्वेश्चन गलत होगा, तब अपने को पता चल जाएगा कि अच्छा नीचे वाला जीरो बन गया, इसका मतलब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इस सूत्र को एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करिए, बहुत बार यूज आएगा। एक्स की पावर एन का समाकलन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और अगर एन का वैल्यू माइनस वन हुआ तो वो देखो आगे आ जाएगा, एन का वैल्यू माइनस वन हुआ तो उसका समाकलन आगे आ रहा है। तो ये याद रखेगा, एग्जैक्ट याद रखेंगे, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर देखो अगर कोई क्या है, चर है, तो के कांस्टेंट है वाला अचर है तो उसका समाकलन कितना होता है, जीरो। तो बताओ जीरो का समाकलन क्या हो जाएगा, सी। ध्यान से देखो, अगर कोई अचर है, अचर कांस्टेंट मतलब के है, तो उसका अवकलन कितना होता है, जीरो। तो जीरो का समाकलन कितना हो जाएगा अपना, जीरो का समाकलन कितना हो जाएगा, सी। और ऐसे ही के एक्स का अवकलन कितना होता है, के, याद है ना, के एक्स का अवकलन के, तो के का समाकलन क्या हो जाएगा, उल्टा देख लो इसको ही, के एक्स प्लस सी, के एक्स प्लस सी। तो ऐसे ही फिर आपने ये भी देखा होगा कि log का मॉडुलस एक्स, अब ये मॉडुलस एक्स यहाँ पे ध्यान से देखें, log ऑफ मॉडुलस एक्स, इसका अवकलन कितना होता है बताओ, 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ लॉग ई आधार एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स लॉग ई आधार एक्स। अब देखो इसको अपन कई बार ऐसे भी लिख देंगे, यहाँ पे मॉडुलस कई बार नहीं भी लगाएंगे तो भी वो सही होता है। ध्यान दे, यहाँ पे अगर ये मापांक जो मॉडुलस होता है, ये जैसे दो लाइनें लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है ये क्या है, मापांक, ये क्या है, मापांक। तो कई बार मापांक नहीं लगाएंगे, इसके कई रीज़न होते हैं। तो अपने ये देख लो, अगर मॉडुलस लगाया है तो भी सही है और नहीं लगाया तो भी सही है, पर कोशिश करना इसमें मॉडुलस आप लगा ही देना, इसमें मॉडुलस आप लगा ही देना, क्योंकि एनसीईआरटी में अपना ऐसा ही है, मॉडुलस लगाया हुआ। तो कर लेंगे, तो याद रखेंगे ये बहुत अच्छे से। ये कौन सा है, जब x की पावर माइनस एक, एक्स की पावर माइनस एक है ना, ये इसका समाकलन log हो जाता है, log x, इसका समाकलन क्या हो जाता है, log x। फिर बताओ e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो उल्टा करेंगे तो समाकलन e की पावर x का समाकलन भी क्या, e की पावर x, e की पावर x। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। फिर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, क्या, a की पावर x, a की पावर x, इसका अवकलन कितना होता है बताओ, a की पावर x log a आधार e, यही होता है, log a टू द बेस e। तो अब बताओ a की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन ये log कहाँ जाएगा, नीचे, log कहाँ जाएगा, नीचे। तो याद रखेंगे इसको सीधा सीधा, इसको भूलने के चांस है,
इसमें लोग गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे वाला बताओ। देखो अब इन्वर्स वाले हैं, तो इन्वर्स वाले में केवल फॉर्मूला याद रखो सफिशिएंट है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखो। साइन इनवर्स का 1/√1 - x², तो इसका उल्टा 1, तो उल्टा करना आ गया होगा अभी तक। कॉस इनवर्स का माइनस का 1 साइन वाला ही है, बस किसमें माइनस का, देखो यहाँ पे माइनस का फर्क है, तो ये भी आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही टेन का, अब ये तो बहुत ही बार यूज होता है, टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 + x², तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, याद है, तो याद रख लो इसको, ये तो बहुत ही बार आया है। अगर इन्वर्स में सबसे ज़्यादा आया तो वो आया टेन इनवर्स x। फिर कॉट इनवर्स x का क्या माइनस के साथ होता है। ऐसे सेक इनवर्स x का क्या होता है, ये देखो सेक इनवर्स x का जो लिखा है, आराम से देख सकते हैं इसको। अब इसमें देखो क्या है कि ये मॉडुलस जो लिखा है मैंने बिल्कुल सही है, पर आपकी एग्जाम में आपको ये यहाँ पे मॉडुलस ना मिले तो भी अपन क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे। मापांक नहीं आएगा तो भी सही मान लेंगे, याद रहेंगे। तो इसको तो सीधा सीधा देख लो, ये मॉडुलस, तो ये फॉर्मूले हैं। और एक फॉर्मूला और है कि ddx ऑफ x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x। तो ये देखो ऐसे लिखो 1dx = x + c। ऐसा भाई 1 लिखने का मतलब है ये 1 लिखा है अपन ने, और यहाँ पे dx लिखा है, इसका भी मतलब सेम ही ना, तो इसलिए x का अवकलन 1, तो इसलिए 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x + c। तो ये 16 के 16 फॉर्मूले अपन याद करने हैं, और उसके बाद अपन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक के कर पाएंगे। तो देखो ये 16 नंबर फॉर्मूला ये भी काफ़ी बार आया है, याद होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे पहला एक है समाकलन का प्रमेय, थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो इसमें देखो ध्यान से, एक तो मैंने लिखा है k1, एक लिखा है k2, एक fx, एक gx। तो सबसे पहले आप देखो ये जो प्लस माइनस आया ना अपना, ये प्लस माइनस आया है, तो समाकलन में अगर दो के बीच में प्लस या माइनस है तो उन समाकलन को अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखो अगर समाकलन है उसके बीच में प्लस या माइनस आया है तो उन समाकलन को अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। फिर देखो क्या हुआ है, ये जो अचर आया था ना कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट बाहर आ गया। तो अब एक बार ध्यान से सुनो कि अगर समाकलन में प्लस या माइनस आया है तो उसको अपन क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर समाकलन में कोई कांस्टेंट मतलब अचर आया है तो उसको अपन समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं, उसको समाकलन से अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये याद रहेगा। वैसे ये तो अपन जब तक आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, इसका अपने को क्या निकालना है, समाकलन। तो देखो इसमें एक आया है 2, तो 2 अचर होता है क्या, तो ये तो समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये समाकलन का चिन्ह लिखा, फिर cos x dx, तो 2 बाहर आ गया। अब देखो cos x का समाकलन क्या होता है, अभी अभी देख के आ रहे हैं ना, cos x का समाकलन क्या होता है, मतलब ये पूरे का मान कितना आएगा बताओ, इस पूरे का जो लिखा है तो इसका मान आएगा कितना, sin x। और जो c था वो क्या करेंगे अपन, लास्ट में जोड़ेंगे। c कहाँ जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। तो बताओ ये क्या आ गया, 2 sin x + c, 2 sin x + c। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया बताओ, कि समाकलन ऑफ cos x dx। तो इसका मान तो अपने को पता ही था, पहला ही सूत्र है ना, तो sin x + c। कंफ्यूज नहीं हो जाना है प्लस माइनस में, तो इसका आएगा कितना, sin x + c। तो याद है। तो कुल मिला के ये जो 2 था ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा समाकलन से, क्योंकि ये अचर है। समझ में आया। तो आगे वाला देखो ध्यान से, आगे वाले में क्या है, देखो बीच में प्लस आया, क्या बीच में क्या है, प्लस आया है, तो अपन समाकलन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग करने का मतलब मेरा क्या है, देखो sec² x × dx प्लस 5e⁻x dx। तो अलग करना समझ में आएगा। देखो कि sec² x अलग कर दिया, 5 × e⁻x अलग कर लिया। अब देखो sec² x का तो अपने को पता है कि कितना होता है समाकलन,
देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये समाकलन कितना होता है 10x प्लस यहाँ से क्या होगा 5 बाहर आएगा और अंदर बचेगा e की पावर x dx। 5 क्या अचर है इसलिए बाहर आ जाएगा। तो अब देखो ये तो आ गया 10x प्लस 5। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है समाकलन किसका e की पावर x का। e की पावर x का समाकलन बोलो e की पावर x प्लस c। तो इसमें भी दो छोटे छोटे फॉर्मूले यूज हुए हैं जो आपको आने चाहिए। क्या, एक तो अब देखो ये सेक स्क्वायर dx है ना, ये तो कम से कम बहुत बार आया है, मतलब हर एग्जाम में आपको कम से कम एक बार तो मिल ही जाएगा। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x। और ऐसे e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x प्लस c। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार हैं, तो सीधा सीधा अपन याद रखेंगे फॉर्मूले को। आगे चलते हैं। तो आगे वाले अब क्वेश्चन आ गए, तो इसमें मैंने सीधा ही बना दिए हैं। देखो क्वेश्चन, इसमें मैंने बोला निम्न को सिद्ध करो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया आपका और आपका आंसर भी लिख दिया है। ये तो आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, x की पावर 7 dx का मान है। ये तो समझ में आता है ना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा और ऑप्शन में क्या लिख दिया जाएगा, ये वाला। तो ये तो समझ में आता ही होगा इतना तो अपन देखो ऐसे ही करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा और उसके जस्ट आगे आंसर लिखा हुआ है, बस अपने को वो लाना है सॉल्व करके। तो ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखो फिर, तो x की पावर 7 dx, तो इसमें बताओ, देखो ये है समाकलन का चिन्ह, x की पावर 7 का करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये समझ में आता है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा बताओ, ये सूत्र लगेगा x की पावर n dx। तो इसमें लगाया तो सूत्र क्या था n+1 डिवाइड बाई n+1, यही सूत्र था। तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे देखो n का मान कितना है अपना 7, n का मान कितना है 7। तो ये लिखेंगे क्या, x की पावर 7 प्लस 1 जोड़ा अपॉन 7 प्लस 1 और प्लस अब समाकलन हो गया तो c कर देंगे। तो 7 रे कितना होता है 8, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे प्लस का c। ध्यान से देखो इसको। अब ऐसे ही देखो अपन जब करने जाएंगे तो ये भी x की पावर ही है, x की पावर -1 इंटू डी एक्स। तो आप समाकलन करने जाओगे तो कैसे करोगे इसका, x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे n का मान कितना था अपने पास -1। याद करें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इसमें भी मैंने x की पावर n वाला। पर देखो क्या हो गया, x की पावर 0/0 प्लस c। अरे रे दिक्कत हो गई। तो क्या देखो नीचे क्या आ गया 0 आ गया ना, इसका मतलब ये अपन ने गलत सूत्र यूज कर लिया, इसका मतलब अपन ने ये गलत सूत्र यूज कर लिया। तो समझ में आ गया ना कि अगर नीचे 0 आ गया इसका मतलब गलत सूत्र अपन ने लगा दिया। तो अब देखो इसको, इसका आंसर कैसे आएगा अपना, कि इसका आंसर है x की घात -1। x की घात -1 का मतलब क्या होता है 1/x dx, 1/x dx। और इसका समाकलन क्या होता है log e आधार और मॉडुलस x प्लस c। ये इसका समाकलन होता है। याद किया था ना फॉर्मूला, ये तो सीधा सीधा। और अब देखो जो कंसेप्ट है छोटा सा, कि इसको अपन log ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आधार ना लिखें तो भी चलेगा, आधार है ना लिखें तो भी चलेगा, आधार ना लिखें तो भी ये चलेगा। तो यही अपने देखो इसको समझाने की कोशिश की है कि आधार ई लिखो या ना लिखो। अगर किसी में आधार नहीं लिखा हो उसका मतलब क्या है, लॉग का आधार कितना है ई। आधार कौन सा होता है ये तो पता है ना, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने ई, ये क्या है आधार है लॉग का। तो इसको ना लिखें तो भी वो अंडरस्टूड है कि आधार कितना है ई है लॉग का। तो समझ आ रहा है। तो देखो ऐसा गलती करने से, मतलब अपन जब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ध्यान रखें वहाँ n का मान क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। और -1 होगा और फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने को गलती पता चल जाएगा, आगे जाके कर सकते हैं इसे आराम से। ध्यान से देखें। अब अपना आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखो, ये है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये है 3 तो बाहर आ जाएगा क्या, 3 तो अचर है इसलिए बाहर आ गया। फिर बचा √x dx। अब इस √x का क्या करें, √x का समाकलन कोई सूत्र पता है क्या, तो नहीं पता। तो नहीं पता तो ध्यान से देखो ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 √x का मतलब होता है x की घात 1/2 dx।
अब ये जिसको नहीं पता ध्यान से देख लो, याद कर लो। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2। दिख गया। अब बताओ क्या करें, अब इसमें क्या करें, तो ये तो एक्स की घात ही है क्या कुछ, तो घाती है तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, एक्स की घात n dx वाला। सूत्र क्या होता है, एक्स की घात n+1, घात में एक जोड़ो बटे में वही लिखो प्लस सी। तो ये सूत्र होता है कि एक्स की घात n का, तो यहाँ लगाओ बताओ। तो इसमें एक्स की घात 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1, ये आएगा। गुणा में 3 है प्लस का सी। अब मुझे ये बताओ, इसको जोड़ना आता है क्या तुम्हें, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। अरे बचपन में अपन ने सीखा था क्या, लघुत्तम लेना। तो कितना आएगा बताओ, 2 लघुत्तम लिया तो यहाँ 1 और यहाँ पे 1 गुणा 2, ये 2 समझ आता है क्या, तो ये 3/2। अरे बचपन में सीखा था ना ये 10th क्लास में, 9th क्लास में, क्या जोड़ना। तो बताओ इसका मान लिख दूँ क्या मैं यहाँ, तो x की घात ये लघुत्तम लेके जोड़ा तो 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 और प्लस का c। तो बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो ये जो 3/2 आया ना यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 3 गुणा ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की घात 3/2 प्लस c। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, इतना तो पता ही ना अपने को। इस 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा एक्स की घात 3/2 प्लस c। दिख रहा है आंसर आता हो। तो ध्यान से देखें, अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की घात 1/2। तो उसके बाद तो कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, एक्स की घात n वाला। देख सकते हैं आराम से। अब आगे आ लाते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में बताओ, अब खुद से कर सकते हैं क्या, अब खुद से कर सकते हैं क्या। अब पता ही चल गया क्या यहाँ कौन सा सूत्र लगने वाला है, एक्स की घात n वाला ही। तो एक्स की घात n वाला ही सूत्र लगना है। और यहाँ घात का मान कितना है, -1/2, मतलब पावर कितना है एक्स का, -1/2। तो एक्स की का पावर -1/2 प्लस 1 ही करते हैं ना, डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 और समाकलन कर दिया तो प्लस c। अब ये बताओ मुझे, इसको फिर से लघुत्तम लेके जोड़ो। तो लघुत्तम ले लो, x की घात देखो 2 लघुत्तम लेंगे, ध्यान से देखना है माइनस वाला है, तो -1 यहाँ पे आएगा और प्लस का यहाँ कितना आएगा 2। ऐसे का ऐसा ही नीचे है तो यहाँ पे भी 2 लघुत्तम लेंगे अपन, तो क्या आएगा बताओ, -1 और प्लस का 2 और प्लस c अपनी जगह है। तो बताओ कितना आ गया ऊपर वाला, देखो x की घात 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c, ये आ रहा क्या, ध्यान से देखो। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा एक्स की पावर 1/2 प्लस c, 2 गुणा एक्स की पावर 1/2 प्लस c। अब इसको देखो, ये जो है ना x की पावर 1/2, पता नहीं क्या होता है, अंडर रूट एक्स प्लस c। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या देखना था कि x की पावर n का सूत्र अपना लगेगा। और उसके बाद तो ये तो देखो इतना सिंपल कैलकुलेशन है, 1 में से आधा घटाओ, 1 में से आधा घटाओ कितना बचता है, आधा। तो आधा क्या होता है, 1/2। तो 1/2 देखो ध्यान, अरे बहुत ध्यान से देखो आराम से, तो कर सकते हैं ये तो क्वेश्चन आराम से। तो x की घात n का सूत्र अपने को लगाना आना चाहिए। अगर x की घात कुछ भी दिखे तो उसका समाकलन हो जाना चाहिए। देखो चाहे वो -1 हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी घात x की दिखे तो उसका समाकलन कर सकते हैं क्या अपन। तो ये 4 एग्जाम्पल अपन ने उसी पे लिए। और स्पेशली x की घात -1 वाले का ध्यान रखना कि इसका समाकलन कितना होता है, log होता है। तो ये तो 4 क्वेश्चन थे अपने। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो अब ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहली बात अपने को समाकलन करना है cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx। तो यही बात है, इसी का समाकलन करना है। तो अब प्लस आया क्या बीच में, तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। प्लस आया है तो अलग अलग करेंगे, तो cos x dx प्लस साइन एक्स dx। अब ये तो दोनों ही सूत्र है क्या, देखो cos x समाकलन का चिन्ह cos x dx, मतलब cos x का समाकलन, cos x का समाकलन बोलो साइन x प्लस साइन x का समाकलन, ध्यान से साइन x का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c। तो बताओ क्या आ गया, साइन एक्स माइनस cos x प्लस c। आ रहा है आंसर। तो देखो ये आंसर यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था, वही आ रहा है।
अब छोटे छोटे दो सूत्र यूज हैं यहाँ पे। कौन से सूत्र यूज हैं? एक तो cos x dx का समाकलन sin x, ये समझ में आ गया। और एक आया sin x dx, इसका समाकलन क्या होता है बताओ? माइनस का cos x। और एक बात और यूज हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखने की कोशिश करो। इसका मान लिख दिया मैंने, इसका मान लिख दिया, और c जो है ना, ये c, ये क्या करते हैं अपन? पूरा समाकलन होने के बाद c को जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है अलग अलग यहाँ पे भी c लिखेंगे, यहाँ पे भी c लिखेंगे। ये जो c है इसको लास्ट में जोड़ देते हैं। c तो जानते हैं ना आप, तो c को लास्ट में जोड़ देते हैं। कर सकते हैं ना आराम से। तो sin x माइनस cos x प्लस c, तो फॉर्मूले याद है, तो आराम से हो रहा होगा। अब देखो यही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अगर थोड़ा सा टफ पेपर बनाना हो, मतलब थोड़ा सा कठिन पेपर देना हो, तो ये क्वेश्चन इस रूप में दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन इस रूप में दिया जा सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखो सोचेंगे कैसे अपने, थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर अंडर रूट है तो उसका तो मैं समाकलन जानता ही नहीं, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो उसका तो समाकलन मैं जानता ही नहीं, मतलब स्क्वायर रूट वाले का इंटीग्रेशन अपन नहीं जानते। तो सबसे पहला क्या सोचेंगे कि इस स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं, मतलब इसको सरल ही करना पड़ेगा। इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? सरल करना पड़ेगा। तो सरल कैसे करें बताओ? तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये तो श्योर है, पर कैसे करें? तो देखो sin 2x आया, और आपने एक फॉर्मूला तो याद ही किया होगा साइन का। अरे sin 2x बराबर क्या होता है बताओ? 2 sin x cos x। ये सूत्र यूज किया है क्या आपने बहुत बार, और नहीं किया तो याद कर लो। sin 2x का मतलब क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। तो इसको लिखा अपन ने ये 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x, ये लिखा। अब क्या होगा बताओ? अब अंडर रूट कैसे हटेगा? अब अंडर रूट कैसे हटेगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। देखिए इसको, तो फिर भी नहीं हट रहा। पर एक बात देखो, ये एक था इसलिए कुछ हो नहीं रहा था, तो इस एक को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस एक को लिख सकते हैं क्या? ये भी एक फॉर्मूला होता है ना क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? एक। ये फॉर्मूला याद है ना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? एक होता है। तो मैंने इस एक को क्या लिख दिया? ये प्लस प्लस क्या हो गया? 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ध्यान से देखो, ये कोई एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ना भाई? ये साइन स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ? ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होता है आपको तो पता ही होगा कि देखो इस अंडर रूट का मतलब क्या था? अंडर रूट का मतलब कितना था? घात 1/9 ना। अंडर रूट का मतलब था इसकी घात कितना था? 1/2। अरे अभी तो यूज किया था अपन ने। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की घात 1/2। जो इसके अंदर लिखा उसकी घात कितना? आधा। जो इसके अंदर लिखा उसकी घात कितना? आधा। और अब एक पता ही होगा, घात पर घात क्या होती है? गुणा। तो ये देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की घात कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1/2। तो ये तो घात एक ही हो जाएगा क्या? मतलब ये क्या है? सिंप्लीफाई करने पे ये क्या आ रहा है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की घात 1, उसका मतलब 1 होता है। बाकी देखो कुछ लोग यहाँ से यहाँ सीधा लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छा सोच रहे हैं वो यहाँ से यहाँ सीधा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पता है ना, अंडर रूट आता है और स्क्वायर आता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अंडर रूट और स्क्वायर आता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। याद है ना ऐसा थोड़ा बहुत? और नहीं याद है तो देखो ऐसे कर लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब अपने पास एक्स हो जाएगा। अब इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, पर अपने को ज़्यादा नहीं जाना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन के लिए इतना याद रखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स। वैसे कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है तो देखो, वैसे अगर अपन एग्जैक्ट जाएंगे तो इसका वैल्यू और कुछ भी लिखते हैं। बाकी अभी आप इतना याद रखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स। वैसे बाकी जनता के लिए मैं बता देता हूँ, ये मॉडुलस एक्स होता है। जिनको समझ में आया ठीक है, अदरवाइज गोली मारो इसको। क्या ये याद करेंगे? तो देखो अपन ने क्या सोचा था
कि पहले इसको सरल करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। तो अपन ने जब इसको सरल करना स्टार्ट किया तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कोसेक्स, साइन एक्स प्लस कोसेक्स। तो सरल करने के बाद अपना इंटीग्रेशन का मान क्या आ गया, समाकलन, और उसमें जो लिखा था उसका मान क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कोसेक्स। और अब ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, क्या बताओ, ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया ना, वो भी तो साइन एक्स प्लस कोसेक्स था। तो इसका समाकलन करने के लिए ऊपर वाला किया ही था, अभी अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, और फिर इसका फॉर्मूला लगा दो। ये माइनस का कोसेक्स है, ये प्लस का साइन एक्स है, प्लस सी। इसका समाकलन भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लेना, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा देखते ही। साइन एक्स माइनस कोसेक्स प्लस सी, यही आंसर लिखा है क्या, तो यही आंसर अपना देखो कर सकते हैं। तो टफ क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति में वो फंसाने की कोशिश कर सकता है, तो आराम से लिख देंगे ये। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, तो अपना क्वेश्चन है ये, तो इसको आप क्या लिखेंगे कि सर इसमें तो प्लस और माइनस में आया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करो, बताओ। पहला आएगा एक्स की घात -3 इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा आएगा ए की घात एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस तीसरा आएगा 2 की घात x इंटू डी एक्स। ये बोला था क्या मैंने कि अगर प्लस और माइनस में समाकलन होता है तो उसको अपन अलग अलग कर सकते हैं। अब ये बताओ x की घात n वाला ही है क्या, तो इसमें लिखेंगे x की घात n प्लस 1 माइनस n प्लस, ये देखो n किस गया यहाँ कितना है -3। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने, इस वाले को सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, x की घात n वाला। याद है फॉर्मूला, तो x की घात n वाला। इसको देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, मैंने क्या बोला था, याद कर लो। तो इसका तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला है log e आधार a माइनस, अब इसको क्या करोगे, 2 की पावर x आया, 2 की पावर x आया, मतलब यहाँ पे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की घात x dx वाला, a की घात x dx वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वो होता है a की पावर x अपॉन log e आधार a। पर इस वाले में a की जगह कितना मान है बताओ, इसके लिए a का मान है अपने पास 2। तो इस वाले फॉर्मूले में a की जगह कितना रख देंगे, ध्यान से, अरे ध्यान से, a का मान कितना है 2। तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर x, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, a की पावर x, और a का मान कितना है 2। तो फॉर्मूला ये लगेगा, बस एक की जगह इसमें कितना रखना है, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में एक की जगह कितना रख देना 2, तो 2 रखो। तो 2 की घात x अपॉन log e, और एक की जगह देखो यहाँ पे भी कितना रख देंगे 2। तो समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला इसमें ये लगेगा और उसमें रखना है 2, और प्लस का क्या करते हैं c। तो अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये तो x की घात -2 बट्टा माइनस का 2 प्लस a की पावर x। अब आधार e लिखें या ना लिखें एक ही बात है, -2 की घात x, मैंने log का आधार नहीं लिखा, उसका मतलब भी क्या है e। तो आंसर आ रहा है क्या, ध्यान से देखो आंसर आ रहा है क्या, तो आ जाएगा। तो इसमें इसको ध्यान से देखो, अब ये 3 क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, कि एक तो इसका समाकलन करना, एक इसका समाकलन करना, और एक इसका समाकलन करना। तो ये अलग अलग आपके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, अलग अलग किया फिर सबका फॉर्मूला लगा दिया। और फॉर्मूले में भी ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन सीख लिया, 2 की पावर x dx, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log e आधार 2 प्लस c। ये एक अपना एक नया क्वेश्चन और हो गया। तो मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 की पावर x वाला, और वहाँ पे एक की जगह कितना चिपका देंगे 2, एक की जगह कितना 2, कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन को, अच्छा है। आगे वाले में चलो, आगे वाले में बताओ, आगे वाले में क्या करोगे। तो अब यहाँ पे त्रिकोणमिति के 1-2 क्वेश्चन करेंगे अपन, जिनमें सीखने की कोशिश करेंगे। देखो ये त्रिकोणमिति अगर ऊपर होता तो अपन कर लेते क्या, तो ये तो नीचे, तो नीचे वाले का तो बताओ, वैसे आप तुम क्या करते हो मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज़ नीचे है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हो, अगर कोई चीज़ नीचे है तो ऊपर ले जाने के लिए अपन क्या करते हैं, परमेयीकरण। और परमेयीकरण में क्या होता है कि अगर ये माइनस वाला आया है तो अपन प्लस वाले से गुणा भाग कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि माइनस वाला आया है तो प्लस वाले से गुणा भाग कर देते हैं। तो देखो इसमें 1 - sin x आया था, तो अपन ने क्या किया,
वन प्लस साइन एक्स से गुणा भाग कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स से गुणा भाग कर दिया। अब बताओ, तो ऊपर वाला तो वैसा ही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स। अब नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा अपने को, गुणा दोनों को। तो इन दोनों को गुणा करो नीचे वाले को, तभी तो कुछ सिंप्लीफाई होगा ना। तो इन दोनों को गुणा करो, तो ध्यान से देखो, एक है 1 माइनस साइन एक्स, एक है 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो एक गुणा का फॉर्मूला याद है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका गुणा क्या होता है बताओ, इसका गुणा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अरे 10th क्लास में याद किया था यू, देखो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एक, बी क्या है साइन, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखो फॉर्मूले को, 1 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर क्या आएगा बताओ, ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे क्या हो जाएगा। अब नीचे क्या हो रहा है भाई, अब तो नीचे क्या हो रहा है, तो अपन ने बहुत सी बार यूज किया गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, एक, ये एक होता है। तो अब यहाँ से देखो, इस साइन को दूसरी साइड ले जाएं तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं क्या, देखो 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर ये, तो इसका वैल्यू अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आया कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आप पूछोगे सर क्या कर लिया, वैल्यू रख के क्या कर लिया, वैल्यू आपने रख लिया फिर क्या हो जाएगा। तो फिर देखो इसको अब क्या कर सकते हैं, अब अपन ने अलग अलग भाग दे सकते हैं। तो एक में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दिया इंटू डी, अच्छा एक में कॉस स्क्वायर का भाग इंटू डी एक्स, प्लस साइन एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों में भाग दे दिया किसका, कोस का। एक में कोस स्क्वायर का भाग दिया और यहाँ पे साइन एक्स में भी कोस स्क्वायर एक्स का भाग दिया, और समाकलन को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया है। देखो ध्यान से देखो इसको, समाकलन को अलग अलग कर लिया है। अब ये देखो फिर से फॉर्मूला यूज होगा, त्रिकोणमितीय तो फॉर्मूले यूज होंगे और क्या। तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है मुझे बताओ। अरे कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्या, तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये तो आया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्लस इसको क्या करें, अगर इसको आप ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर लिख दोगे, तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि इसका क्या करें, तो इसका क्या करें, तो देखो ये आ गया अपना, यहाँ पे देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आगे वाले का क्या करें, तो आगे वाले का क्या करें, तो इसका मतलब है क्या करोगे, तो ऊपर लेके लिखा तो साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, उससे तो कुछ नहीं होना। तो फिर अपन क्या करते हैं, देखो इसको साइन एक्स बट्टा कोस एक्स गुणा 1 बट्टा कोस एक्स। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, इससे देखो ध्यान से, इसको मैंने ये लिखा क्या, नीचे वाले कोस स्क्वायर एक्स को दो जगह लिख दिया, एक तो साइन के भाग में कोस लिख दिया, एक अलग से लिख दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो इधर तो क्या है, इसका तो समाकलन क्या होता है 10x, प्लस इसको देखो एक तो आया साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस कितना होता है, साइन एक्स बट्टा कोस एक्स 10x होता है क्या। तो एक तो यहाँ पे आ गया देखो 10x इंटू एक बट्टा कोस एक्स, तो 1 बट्टा कोस एक्स तो कितना होगा, अरे कोस एक्स का उल्टा सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फिर से देखो ध्यान से, ये फिर से ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ये क्या 10x प्लस सेक एक्स, 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है देखो किसके, सेक एक्स का। इसका समाकलन क्या होता है सेक एक्स, इसका समाकलन क्या होता है सेक एक्स। कौन सा फॉर्मूला है, याद है ना फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है बताओ, समाकलन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो ये तो फॉर्मूला ही है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला, अरे याद करो फॉर्मूला। तो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद बड़ा हो गया है, तो इसको ध्यान से देख लो एक बार, इसको फिर से देखते हैं। तो फिर से देखें तो देखो क्या हो रहा है, इसका वैल्यू अपने को निकालना था, इसका ही तो निकालना था, देखो किसका, इसका। तो इसके निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि इसका नीचे था, ये नीचे था, तो अपन ने क्या कर दिया, इसका परिमेयीकरण कर दिया। नीचे वाले को ऊपर ले जाने के लिए क्या करा, परिमेयीकरण। वो किससे गुणा भाग कर दिया बताओ, 1 प्लस साइन एक्स से गुणा और भाग कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर तो देखो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स,
गुणा करो भाई, ऊपर तो एक गुणा यही है तो ये आ जाएगा। नीचे वाले दोनों को गुणा करा तो क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने, फिर ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान से सुनो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले का गुणा बताओ, यही आ गया, नीचे वाले का गुणा यही आ गया, तो ये आ गया। अब क्या करें, अब एक फॉर्मूला लगा दिया अपन ने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कुछ लोगों को सीधा भी याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ नीचे लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या किया, अब कुछ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे अपन, अब अपन सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। तो एक में भाग दे दिया किसका, कोस का, मतलब एक में कोस स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया और साइन एक्स में कोस स्क्वायर एक्स का भाग। तो देखो ये भाग दे के मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ऐसा करना आता है क्या, तो ऐसा कर सकते हैं। फिर इसका तो बन गया उल्टा होके क्या, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका तो अपने को समाकलन ही पता है क्या होता है, 10x। इसका तो समाकलन ही पता है क्या होता है, 10x। अब इसका क्या करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऐसा आ गया तो इसका क्या करें। तो इसमें मैंने क्या किया, एक कोस का तो भाग दे दिया साइन में, एक कोस को अलग लिख दिया, एक कोस का भाग दे दिया, एक को अलग लिख दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखेंगे। एक का तो साइन में भाग दे दिया, एक को अलग लिख दिया। अब एक तो देखो साइन बट्टा कोस तो क्या हो गया, साइन बट्टा कोस तो क्या हो गया 10, तो एक तो आ गया 10, और एक बटा कोस एक्स क्या हो गया, सेक एक्स, तो ये सेक आ गया। अब ये जो था ये फॉर्मूला, ये किसके समाकलन, इसका समाकलन क्या होता है, सेक एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, सेक एक्स। तो इसको ध्यान से देखो, जिनको त्रिकोणमिति में थोड़ा दिक्कत है तो वो लोग इसको बहुत अच्छे से देखें, सूत्र कैसे लगाया है, क्या किया है, तो समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है अपने को। तो देखो क्या करेंगे बताओ, इसमें लिखा है 1/1 प्लस कोस एक्स, तो मुझे इस कोस एक्स को हटाना है, तो बताओ गुणा भाग किससे करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स से, जैसे परमेयीकरण करते हैं, जैसे अपन परमेयीकरण करते हैं, याद है ना परमेयीकरण, तो ऐसे ही। अब ऊपर वाला तो अपना आ गया 1 माइनस कोस एक्स, नीचे वाला बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा क्या, याद है ना ये, तो a प्लस बी अभी तो देखा था कितना होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आए। तो अब बताओ फिर से इसका वैल्यू, तो ये तो 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये भी याद होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, किस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से। अब क्या करेंगे बताओ, अलग अलग भाग देंगे, तो एक में साइन स्क्वायर एक्स का भाग देंगे, माइनस कॉस एक्स में किसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का, इंटू डी एक्स। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब वही बात है, पहली बात तो क्या है कि 1/sin स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये पहला तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसमें फिर से देखो वही इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या करेंगे बताओ। अब इसको सीधा उल्टा करने का कोई फायदा नहीं होता है, तो एक को तो साइन को देखो, एक कोस के नीचे तो एक साइन लिख दो, तो एक साइन तो हो गया, और एक लिख दो 1/sin एक्स, तो ऐसा अपन करते हैं। तो अब बताओ क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस देखो cos x बटा साइन एक्स, याद है क्या फॉर्मूला, cos x बटा साइन एक्स कितना होता है, cot x, याद होगा मेरे हिसाब से, cos x बटा साइन एक्स, तो एक तो cot x आ गया, और ये क्या आ जाएगा cosec x, ये आ जाएगा आपका cosec x इंटू डी एक्स। तो अब देखो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करो, तो एक तो आएगा cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, दूसरा आएगा माइनस बाहर cot x इंटू cosec x इंटू डी एक्स। अब ये दोनों के दोनों ही बताओ सीधे सीधे फॉर्मूले क्या, पहला तो है कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो कि होता है माइनस का कोट एक्स, माइनस इसका समाकलन याद करो क्या होता था, माइनस का कोसेक एक्स, और अब लगा देंगे प्लस का सी, अब लगा देंगे प्लस का सी। तो पहला तो हो गया देखो माइनस कोट एक्स, और ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या होता है प्लस, तो इसलिए ये हो गया प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो इसकी, ताकि एग्ज़ाम में अपना सही हो पाए, एग्ज़ाम में अपना सही हो पाए। तो कर सकते हैं इसको, बताओ। तो ध्यान से देख, तो बस अरे कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये ही दो अपन ने यूज़ किया है इसमें, तो कर सकते हैं ऐसा। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको ध्यान ही रखेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन, अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आप बोलोगे सर कि अभी अभी जो हम करके आए हैं वही तो क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या था, x था, यहाँ पे क्या है, 2x। अभी वाले क्वेश्चन में इसमें अंतर क्या है, एक तो माइनस का और एक x और 2x। तो देखो 2x जब आता है ना, तो अपन ऊपर वाला तरीका नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, उससे भी आंसर आता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्ज़ाम में वो आंसर नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम में वो आंसर नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो इसको जिस तरीके से कर रहा हूँ उसको देखो, और बाकी किसी को लगता है तो ऊपर वाले तरीके से भी कर लेना, बाकी वो वाला आंसर आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा। समझ में आता है? तो ऊपर वाले तरीके से कर सकते हैं आप इसको, बाकी उसका आंसर नहीं होगा। तो वो भी एक वैलिड आंसर है, पर लगभग आपके एग्ज़ाम में वो नहीं होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो cos 2x का फॉर्मूला याद है क्या, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है ये। अब इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, मैं सीधे सीधे लिख दूंगा। एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला इसका। cos 2x के फॉर्मूले देख लो यहाँ पे, पहला। दूसरा cos 2x बराबर, इसी को थोड़ा लिखा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर एक cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इतने फॉर्मूले तो आपको कम से कम इसके याद होने ही चाहिए, याद होने चाहिए क्या। अब देखो वैसे तो लोगों को ये भी याद हो जाता है, बाकी अपन तो निकाल लेते हैं। देखो इसका मान निकाल लेते हैं अपन, तो इस पूरे का मान निकालने क्या, तो इस पूरे का मान निकालने के लिए बताओ किसका यूज करेंगे, तो 1 माइनस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x बताओ इससे आएगा क्या, इससे क्या आएगा, इस cos को उधर ले जाओ, तो ये 1 माइनस cos 2x बराबर, इसको इधर ले जाते हैं, इस साइन वाले को इधर ले जाएंगे। cos को अपन कहाँ ले गए हैं, इस cos 2x को उधर ले गए हैं, और साइन को इधर ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसी फॉर्मूले का यूज किया अपन ने, किससे लाए अपन, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था क्या। तो इस cos को तो उधर ले गए, और इस साइन को अपन कहाँ ले आए, इधर ले आए। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ आ जाएगा कि 1 माइनस cos 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाया, समाकलन 1 अपॉन, इसका वैल्यू देखो यहाँ से उठा के रख देंगे, यहाँ से उठा के इसका वैल्यू रखा तो कितना आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। कितना आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्या, कारण ये तो अचर है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो सीधा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। अब आया 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। बताओ 1 साइन स्क्वायर क्या होता है, अभी भी देख के आ रहे हैं क्या, 1 में साइन, साइन का उल्टा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो बताओ क्या आएगा, 1/2। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कोट एक्स, भाई याद रखना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला तो ये आ गया माइनस का कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये तो आपका आंसर है। अब इसमें देखो एक तो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था कौन सा, कि 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो वो तो अपन बोल देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। भाई याद रखने हैं फॉर्मूले। और इसका एक यहाँ पे किया था कि इसका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, कि इसका समाकलन क्या होता है। तो समाकलन क्या होता है बताओ, माइनस का कोट एक्स, और लास्ट में वो सी तो जोड़ ही देंगे अपन। तो ये दो फॉर्मूले यूज हैं, और बाकी जो फॉर्मूले यूज है तो वो कौन से है बताओ, ये। तो ये तो मैंने क्या बोला कि सीधा सीधा आप याद रख सकते हो, cos 2x का फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, cos 2x वाले फॉर्मूले बहुत बार यूज होते हैं। अब कुछ लोग तो देखो इसमें ये भी याद रख लेते हैं, अगर किसी को चाहिए नहीं कि मुझे तो ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो वो ये भी याद रख सकते हैं। 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी याद रख सकते हो। 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो कुछ लोग ये फॉर्मूले भी याद रख लेते हैं, तो आप रख सकते हैं। बाकी ऊपर वाले 3 तो हर हालत में आपको याद होने चाहिए, तो कर सकते हैं ये। तो 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, और ऊपर वाले तरीके से करोगे तो मैंने बता दिया आपको थ्योरी, बाकी आप कर सकते हो। तो शायद समझ में आया होगा, ध्यान से देखो इसको। तो ये कुछ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और है त्रिकोणमिति का,
तो अभी अभी मैंने बोला देखो इसको अब क्या करना पड़ेगा, सोल्व ही करना पड़ेगा। तो सोल्व करना पड़ेगा तो बताओ, सोल्व ही करना पड़ेगा तो बताओ, इसका मान ही रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए देखो, क्योंकि अंडर रूट का तो समाकलन होगा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा कि इसको अपन क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अपन क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे तुम। तो मैंने अभी तो बोला था कि 1 + cos 2x, 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स। जिसको दिक्कत आ रहा हो वो इसको सीधा याद कर ले, 2 cos स्क्वायर एक्स। समझ आया। तो ये या तो आप इसको याद करो तो सीधा आ जाएगा, या फिर आपने ये याद किया होगा कि क्या cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ये तो पहले 3 लिखे थे उन्हीं में था। या आपने इसको याद कर रखा है तो फिर इससे अपन क्या ला सकते हैं, देखो इस एक को इधर भेज दो, तो इस एक को इधर भेजा तो ये क्या है, एक प्लस का हो जाएगा इधर आगे, तो 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स। अपन यहाँ से भी ला सकते हैं इसको, या फिर सीधा सीधा याद रख लिया। समझ आया। तो इसका वैल्यू पुट करो तो ये क्या आएगा बताओ, 2, देखो यहाँ से वैल्यू पुट करो तो 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब बताओ अंडर रूट में इनको अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये अंडर रूट 2 तो बाहर ही आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट। अब बताओ ये अभी भी अपन ने एक बार यूज़ किया था कि इसको कि अंडर रूट भी है और स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लिया है कि अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स ये कितना होता है बताओ, cos एक्स। अंडर रूट का cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, cos एक्स। अब मुझे बताओ कितना आएगा ये, अंडर रूट 2, ये तो क्या भाई cos एक्स का समाकलन कितना होता है बताओ, sin एक्स, और ये प्लस का c। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा, कि cos एक्स dx कितना होता है, sin एक्स प्लस c। तो ये मैंने फॉर्मूले भी आपको लिख दिए हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो 3-4 क्वेश्चन किए हैं ये लगातार अपन ने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन किए हैं। तो इनके अलावा आपको ज़्यादा त्रिकोणमिति देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से करके जाएंगे तो इनमें त्रिकोणमिति का कैलकुलेशन यूज हो रहा है। अब जो भी क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब मैंने क्या बोला था, प्लस आता है तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करो तो sec x इंटू 10x प्लस cot x इंटू cosec x dx, ये आएगा, यही आएगा। अब देखो इसमें तुम त्रिकोणमिति मत लगाने लग जाना, अरे भाई ऐसा गलती मत कर देना, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा ना अपने को कि इनका तो सीधा ही सूत्र है, तो ऐसा गलती यहाँ मत कर देना। तो यहाँ तो इसका सीधा बताओ क्या आता है, ये किसका समाकलन है, इसका समाकलन क्या है sec x, और इसका समाकलन क्या बताओ, माइनस का cosec x। याद है ना दोनों समाकलन प्लस c, तो ये sec x माइनस का cosec x अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति लगाने मत लग जाना तुम, तो सीधा सीधा आंसर है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है बताओ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि sec x इंटू 10x dx, इसका क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने, यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे इसका समाकलन cot x इंटू cosec x, इसका समाकलन होता है माइनस का cosec x, तो ये यूज किया। तो पता चला। तो आराम से अब देखो इसमें कोई गलती नहीं कर देना कि ये तो सीधे सीधे समाकलन के सूत्र है। अब सूत्र याद होंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये सीधा सूत्र ही है। अब ये है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, जब बीच में प्लस आया है तो अपन अलग अलग करेंगे। तो ये तो cosec स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स dx आ गया। अब इसका तो सीधा ही फॉर्मूला आ गया, माइनस का क्या होता है cot x, सीधा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, प्लस अब अभी तक करते आ रहे थे ना अपन क्या, कि इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है sec स्क्वायर एक्स dx। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया अपन ने, 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, यही होता है क्या। तो ये फॉर्मूला यूज किया, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो सीधा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cosec स्क्वायर एक्स dx, तो वो क्या होता है बताओ, माइनस का cot x। तो यहाँ पे अपन ने ये फॉर्मूला यूज़ किया। मैं प्लस c नहीं लिख रहा हूँ बार बार,
अब बताओ क्या होगा, ये तो माइनस का कोट एक्स अपनी जगह है, प्लस इसका समाकलन कितना होता है 10x, और अब क्या कर देंगे c जोड़ देंगे। तो बताओ यही आंसर था क्या। और यहाँ पे फॉर्मूला अपन ने किसका यूज़ किया बताओ, सेक स्क्वायर एक्स dx, जो कि क्या होता है 10x। याद है ये तो याद रखेंगे तो बहुत सिंपल आ जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टफ बनाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आप आराम से कर लोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, पर एग्जाम में आ गया तो आपको दिक्कत हो सकता है इस क्वेश्चन को लेके। तो देखो अभी तो क्या सीधा सीधा होल स्क्वायर खोलते हैं, तो बताओ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और क्या होता है b, 2ab, यही होता है इंटू। अब पहले देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे देखते रहना तुम। तो ये तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है अपना, ये कोट स्क्वायर एक्स हो जाता है, प्लस ये देखो ये क्या होता है बताओ ध्यान से, 10x गुणा कोट एक्स, 10x गुणा कोट एक्स, ये 10th बेसिस से याद होगा एक होता है। या ऐसे को देखो एक प्रूव करना तो आप ऐसे कर सकते हो, 10x और कोट एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप 1/10x। भाई कोट एक्स और 10x एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो ये इससे कट जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना 1 आ रहा है। बाकी तो ये सीधा याद है ना अपने को, 10x गुणा कोट एक्स कितना होता है 1 होता है, तो ये 2 लिखा। अब कई लोग यहाँ के बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें। तो देखो मैं तो एक तरीका यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दो इसको, और इसको लिख देना 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ध्यान से, ऐसा करने पे हो क्या गया, मैंने इस 2 को क्या लिख दिया 1 और 1 इसको दे दिया, तो ये पहला वाला तो फॉर्मूला बन रहा है क्या सेक स्क्वायर एक्स, और ये भी क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र है ना जो याद है अपने को, ये भाई सूत्र है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। दोनों फॉर्मूले याद है अपने को, तो वो लगा दिया। अब क्या करेंगे बताओ, ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया क्या अब तो वही करेंगे, अलग अलग करा और अलग अलग कर दिया। अब दोनों का फॉर्मूला याद है, इसको 10x इसको माइनस कोट एक्स, अरे समाकलन वाला तो याद है ना फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला ही होता है इसका, और ये भी इसका फॉर्मूला ही होता है, तो 10x माइनस कोट एक्स, तो ये तो ऊपर वाला ही आ गया। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक खेला था, वो क्या खेला था कि मैंने एक एक दे दिया इनको। अब ये क्यों दिया था, तो इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो अपन ने एक लास्ट में क्वेश्चन किया, उसमें मैं बताऊंगा इसका दूसरा तरीका, इसका मेथड 2 भी आएगा वहाँ पे लास्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेथड 2 इसका मिल जाएगा। समझ आता है बात। तो अब चलते हैं, तो देख लेना इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। बाकी टफ क्वेश्चन है, दूसरा तरीका आगे आएगा उससे बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अब बताओ ये क्या करोगे, तो इसमें देखो, अच्छा अरे काफ़ी लिखा हुआ लिख रहा है। तो देखो पहली बात तो प्लस यहाँ पे आया और यहाँ पे, तो अलग अलग कर सकते हैं या अलग अलग करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2/(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5/(x(x²-1 dx। अब मैंने भाई देखो ये 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, पर मैंने एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये देखो इसका तो फॉर्मूला याद ही है क्या, और ये इन्वर्स वाले जो फॉर्मूले थे ना वो ध्यान से देखो, 1/1 प्लस, तो ये तो 10 इनवर्स एक्स हो गया, प्लस इसमें से 2 बाहर आएगा, फिर ये जो बचा हुआ इसको देखने की कोशिश करो आप, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, 1/(x(x²-1 dx। तो इनको देखने की कोशिश करो काफ़ी अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा। ये 2 और ये किसका है साइन इनवर्स एक्स का है, और प्लस 5 ये क्या है सेक इनवर्स एक्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो टेन साइन सेक लिख दिया, इसका दूसरा वैल्यू भी तो आ सकता है। दूसरा कैसे, इसको अपन माइनस का कोट इनवर्स एक्स भी तो होता है इसका, और इसका प्लस 2 टाइम्स इसका देखो दूसरा क्या होता है माइनस का कोस इनवर्स एक्स भी होता है, और इसका दूसरा क्या होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स भी होता है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल आंसर सही है, ये भी आंसर भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तो देखो जो भी मैंने यूज किया है वो ITF वाले फॉर्मूले, इनवर्स वाले फॉर्मूले, प्रतिलोम वाले फॉर्मूले हैं, ITF के फॉर्मूले। तो इसको याद करो और फिर आराम से आके देखो, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले यूज किए हैं ITF के, यूज याद होंगे ना ITF के तीनों फॉर्मूले, तो इसको ध्यान से देखना।
तो फॉर्मूले देख के देखना इस क्वेश्चन को आराम से, बाकी ITF वाला बहुत कम ही आता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में बताओ क्या देखोगे। तो आगे वाले में 3 लिखे हुए हैं क्या, 1 2 3, तो सबको क्या करोगे, अलग अलग करोगे। e⁻x dx प्लस e⁻x dx प्लस e⁻e dx। अब देखो ये x की पावर e, बताओ इसका कैसे करोगे। तो x की पावर e का मतलब क्या है, ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, कि x की पावर n dx, तो इसका पावर x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे कुल मिला के इसमें n का मान कितना है, n का मान कितना है e, तो इसका तो पहले का तो आ गया कितना, x की पावर e+1 घात में 1 जोड़ा अपॉन घात में 1 जोड़ा, प्लस ये तो सीधा e⁻x ही है ना, e⁻x तो पता ही है ना अपने को, तो e⁻x प्लस ये क्या है बताओ, इसका समाकलन क्या होगा। तो कुछ लोग सोचने लग जाएंगे इसका समाकलन क्या होगा। तो देखो e तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये dx आ जाएगा। तो अब बताओ, ये तो सेम लिखा, e⁻x लिखा, e और इसका आप समाकलन बताओ मुझे क्या होता है, dx का समाकलन, तो ये x होता है और सबका समाकलन हो गया, तो इसलिए अपन +c कर देंगे। तो ध्यान से देखो इसको कैसे किया अपन ने। अब ये क्वेश्चन देखें तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे बताओ, तो इसमें क्या करेंगे अपन कि सब में lx² इसमें x का भाग दिया, mx/x प्लस nx/x इंटू dx, यही तो करेंगे, सब में अलग अलग का भाग दिया। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना तो बताओ, lx² कितना हो जाएगा, lx, कैसे देखो x² में जब x का भाग देते हैं तो क्या बचता है, x ही तो बचता है भाई, x की घात 1, ऐसे नहीं पता चल रहा तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, x की घात 2 माइनस 1, घात ऊपर जाती है तो -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका x ही आ जाएगा। तो x² कितना होता है, x होता है। फिर यहाँ क्या आएगा, तो x से x कट जाएगा, x से x तो कट ही जाएगा, तो कितना m आ जाएगा, प्लस ये तो n/x ही रहेगा dx। अब क्या करते हैं बताओ, इसके बाद क्या करना चाहिए, ये प्लस में आए तो सबको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो पहला आया lx dx, फिर दूसरा आया m dx, प्लस तीसरा क्या आएगा n/x dx, ये यार। तो अब बताओ मुझे क्या करोगे, l बाहर आ जाएगा क्या यहाँ पे, क्यों, x dx क्यों बाहर आया, क्योंकि ये अचर था, और ये भी dx, m बाहर आ गया, ऐसे ही n बाहर आ गया, तो 1/x dx। तो ये तो बात समझ में आता है क्या। अब बताओ क्या आएगा, l, इसका समाकलन कैसे करें। तो ये क्या है, x की घात 1, तो x की घात 1 का समाकलन x² 2, मतलब x की घात 1 का ये आ जाएगा, प्लस इसका समाकलन बताओ mx dx का समाकलन x प्लस n log मॉडुलस x आधारी, ये होता है क्या, प्लस c। तो यहाँ पे देखो x की घात 1 का समाकलन तो आता होगा भाई, x dx कितना होता है, तो ये तो आ जाएगा x की घात 1 प्लस 1/1 प्लस 1, तो ये ध्यान रखें x dx। और एक आया सिंपल dx कितना होता है, तो dx कितना होता है, ये तो क्या होता है, x ही होता है। और ये log वाला फॉर्मूला तो याद ही है ना, 1/x का समाकलन कितना होता है, यहाँ पे अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, log वाला, तो याद है ये तो। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता था, इसी क्वेश्चन को कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये ही क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, मतलब LMN की जगह ABC भी दे सकता था, मतलब ABC दे देगा तो क्या सेम ही क्वेश्चन है ना, बस कोई चेंज थोड़े ना आएगा इसमें, बताओ। तो सेम का सेम ही क्वेश्चन है क्या, बस यहाँ पे LMN लिए हैं तो उसमें ABC भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें क्या चेंज आता है बताओ आंसर में, यहाँ तो आप क्या लिखते, A लिखते, यहाँ आप क्या लिखते, B लिखते, यहाँ आप क्या लिखते, C लिखते, यही आता। बस अब ये और ये C क्या है, अलग अलग थे, तो यहाँ पे कुछ नया कॉन्स्टेंट के लिख देते, समझ में आता है ना ये, इसलिए अपन LMN तो बात आ सकती है, कर सकते हैं ना आराम से, अरे कुछ नहीं है, LMN की जगह ABC भी दिए जा सकते हैं, तो कर लेंगे। आगे वाला एग्जाम्पल देखो फिर, तो आगे वाले में क्या है बताओ, ध्यान से देखो। तो अब थोड़े से टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, और लास्ट में अपन देखेंगे एक ट्रिक, देखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक,
ये सब जितने भी टफ क्वेश्चन है वो उससे अपन कर सकते हैं। पर अभी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर पेपर टफ हुआ तो फिर क्या होगा। तो बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे खुलेगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab याद है ये तो लगा दो। तो √x का होल स्क्वायर, फिर 1/√x का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया b माइनस 2a इंटू बी। तो देखो अगर मैं a और b का मान भी लिख के दूँ आपको यहाँ तो आप और अच्छा समझेंगे। a का मान इसके लिए कितना है √x, b का मान कितना है 1/√x। तो देखो यहाँ पे ये a का मान आया है और ये b का मान आया है, समझ गए ना a और b का मान कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, अब इसका होल स्क्वायर, तो √x का होल स्क्वायर, तो वो ये √ और स्क्वायर कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये तो आ गया x प्लस ये कितना आ गया 1/x, और ये देखो इससे ये कट जाएंगे तो ये माइनस का 2। अरे ये तो कटना तो समझ में आता है ना, √x गुणा 1/x अपने आप कट जाएंगे ना, तो एक आ जाएगा, इससे इसको काटा तो समझ सकते हैं ना ये कि कैसे आया। तो अब बताओ क्या करोगे, अब तुम ध्यान से सोच के बताओ। और ये क्वेश्चन इतना शानदार हो गया कि ये तो खुद ही बहुत बार आया हुआ है। तो x गुणा dx अलग अलग ही करेंगे ना, अब तो 1/x dx माइनस 2 dx यही आएगा। अब बताओ x dx, x का क्या करना है समाकलन, कितना होता है बताओ, ये x की घात 1 है ना, तो x की घात 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/x, 1/x का मैंने क्या बोला था याद कर लो, log e आधार x प्लस, अब ये देखो माइनस 2 बाहर आ गया, इंटू में यहाँ dx बचा हुआ गया, तो बताओ ये क्या आ गया x²/2, एक रेट कितना हो गया 2 प्लस log e आधार और मॉडुलस x माइनस 2। अब बताओ dx का समाकलन x होता है क्या, और प्लस लास्ट में क्या कर देंगे c ऐड कर देंगे। तो अब इसमें तो याद ही हो गया होगा ना dx का समाकलन क्या होता है और इसका समाकलन क्या होता है। तो सीधे सूत्र यूज किए इनके, ध्यान रहे, तो सीधे सूत्र से अपन लिख सकते हैं क्या, तो बताओ ये लिखा है क्या। अब देखो ये आधार मैंने क्या बोला था, यहाँ से हटा भी सकते हैं अपन, तो मतलब इसको अपन देखो आधार भी हटा के लिख सकते हैं और इसको अपन क्या लिख सकते हैं log x भी लिख सकते हैं, सिंपली log x भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये भी अपना सही आंसर हो जाएगा, तो समझ सकते हैं आराम से। अरे ये ध्यान दें log का आधार नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है log का आधार क्या है e, और मॉडुलस भी अपन लगाएं या ना भी लगाएं, पर ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है लगा ही देना चाहिए। तो समझ जाएंगे ये। तो आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। अब आगे वाले क्वेश्चन में बताओ क्या करोगे आप, तुम सोच के देखो क्या करेंगे। तो सोचोगे तुम ध्यान से, तो देखो ऊपर वाला बीच में माइनस है तो अलग अलग भाग दे देते हैं, और तो कुछ हो नहीं रहा, अलग अलग भाग दे देते हैं। तो इसमें भाग दिया a sin² x, इसमें भाग किसका देंगे बताओ, sin² का भी भाग लगेगा और cos का भी भाग लगेगा। माइनस में b² cos² x, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दे सही लिखा है जो भी लिखा है, sin² x इंटू cos² x, तो ये आ गया, यहाँ पे सब ठीक है क्या। अब देखो क्या हो रहा है, अब एक ये sin² से ये sin² कैंसिल हो रहा है क्या, अरे ऊपर से नीचे से काट सकते हैं, ऐसे ये cos से ये cos कैंसिल हो रहा है क्या, तो बचा हुआ क्या वो लिख देते हैं बताओ। तो यहाँ पे बचा है a बचा हुआ है, नीचे cos² x माइनस, तो अब देखो अलग अलग भी कर लेंगे बताओ, तो चलो बाद में करते हैं अलग अलग, माइनस b² sin² x इंटू dx। अब बताओ अलग अलग कर सकते हैं कि इस समाकलन को, a/cos² x dx माइनस b² sin² x dx, ये तो याद आ गया ना। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करोगे बताओ, a तो बाहर आ जाएगा क्या, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचा क्या 1/cos² x dx माइनस b वही बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या 1/sin² x dx। अब कोई बोलेंगे सर अब क्या करें, तो अब तो थोड़ा बहुत तो याद ही आ गया होगा कुछ कुछ। तो देखो ये आ गया यहाँ पे अपना a, और फिर 1/cos² x क्या होता है भाई, अरे याद ही हो गया होगा अब तक, तो 1/cos² x क्या होता है बताओ, sec² x होता है क्या, और ऐसे यहाँ पे 1/sin² x, 1/sin² x क्या होता है बताओ, ये होता है cosec² x, यही दो मान होते हैं क्या,
तो याद ही हो गया नहीं, तो उल्टे होते हैं, अरे पहले से यहाँ था अपने को। तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस बताओ क्या आएगा, बी स्क्वायर बाहर था, बी स्क्वायर बाहर था, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बताओ, को सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं अपन, देखो स्पेस कम पड़ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो तो क्या आएगा बताओ, ए टाइम्स इसका उल्टा हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स। देखो ये वैल्यू रख दिया, 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस बी स्क्वायर और उसका उल्टा cos सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही आता रहेगा। अब बताओ ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, हाँ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना, ए टेन एक्स, माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना, बताओ बोलो बोलो बोलो, माइनस का कोट एक्स, और प्लस सी लगा देंगे। तो बताओ ये सब कुछ सोल्व करेंगे तो ए टेन एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट एक्स प्लस सी आ जाएगा क्या, तो ये लिखा हुआ क्या देखो आंसर में अपना। तो ध्यान से देखो, अब ये जो भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो सिंपल सिंपल है क्या, तो हो जाएगा। तो इसमें सोचा क्या कि कुछ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में अलग अलग भाग दे देंगे, ऊपर वाले में अलग अलग भाग दे देंगे, समझ में आता है। तो आराम से देखो हो जाएगा सही। आगे वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या करोगे, तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। तो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, वैसे सबको याद होगा, अगर लॉग का आधार और संख्या दोनों समान हो जाए, अगर लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है 1। और ये क्वेश्चन देखो अपन वैसे पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, साइन स्क्वायर का क्या करें, तो ऐसा पहले भी आया था, कॉस बटा साइन एक्स लिख देंगे इसको, एक तो एक साइन एक्स यहाँ, एक साइन एक्स कहाँ लिख दिया यहाँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स था तो मतलब दो साइन थे तो अलग अलग अपन ने कर लिया यहाँ, और प्लस इसका वैल्यू 1 हो गया। अब बताओ मुझे इस पूरे का cos x बटा साइन एक्स कितना होता है, cos बटा साइन, cos बटा साइन क्या होता है cot x, और एक आता है 1 बटा साइन एक्स, देखो ये भी आया, ये कितना होता है cos sec x। अरे त्रिकोणमिति वाले वही 5-6 फॉर्मूले हैं यार, याद ही कर लो इनको। तो ये आया cot x इंटू cos sec x, इसको तो अलग किया इंटू डी एक्स, प्लस देखो प्लस आया ना बीच में, तो अलग अलग कर सकते हैं। अब बताओ इसका क्या होता है समाकलन, इसका समाकलन माइनस का कोसेक ही तो होता है, माइनस का कोसेक एक्स प्लस इसका समाकलन, इसका एक्स ही होता है, और ये प्लस का सी। बताओ यही आंसर दिया गया। अरे भाई इतना तो पता ही है ना, इसका समाकलन सीधा सीधा फॉर्मूला था यही होता है, और इसका समाकलन फॉर्मूला नंबर 16, इसका समाकलन ये, तो याद है ना ये। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी ये स्टेप इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे अपन ने कोस बटा साइन लिखा और 1 बटा साइन लिखा, तो फिर अपना ये फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत बताओ। दो देखो फॉर्मूले यूज़ किए, मैं लिख देता हूँ फिर से, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, इसका समाकलन एक तो यूज़ किया अपन ने, ये कितना होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, और वैसे एक होता है 1 इंटू डी एक्स, तो ये तो हो गया डी एक्स ही हो गया, डी एक्स का समाकलन होता है एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे यूज़ किए, बताओ कर सकते हो क्या। और सूत्र तो देखो याद करना ही पड़ेगा, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज़ किया था वो था साइन ए लॉग वाला। अब आते हैं ये, भाई अगर आपको ये टॉपिक भी नहीं करना और तो ये क्वेश्चन तो आप याद करके चले जाओ। इसमें 4 क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको 4 क्वेश्चन ये कैसे हैं, और ये इतनी बार एग्जाम में आया है क्या बताएं इसको, तो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो प्लस है क्या सब जगह, तो प्लस वालों को मैं क्या बोलता हूँ, सबको अपन अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लो। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अभी तक तो समझ ही आगा ना कि अलग अलग कैसे करते हैं, एक्स प्लस 1/x डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। अब देखो आपके मैं 4 क्वेश्चन गिनाता हूँ, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये कम से कम आपकी प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया होगा,
ये भी बहुत बार आया होगा, ये भी बहुत बार। तो ये अगर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे तो 19 लिखा, मतलब 19 बार ये आया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो देखो अब बताओ मुझे क्या करोगे। तो देखो इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, बताओ। तो पहले तो मैं 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ, फिर इसका आंसर लिख देंगे। या आंसर लिखना है, तो आंसर लिखना है तो इसका तो 10x। तो चलो पहले तो मैं इसका आंसर ही लिखता हूँ, फिर 5 क्वेश्चन बताऊँगा। तो 10x प्लस इसका बताओ, इसमें भाग देंगे अलग अलग, तो एक तो x बटा एक्स आ जाएगा, प्लस एक बटा एक्स आ जाएगा, ये आएगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x, प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर का x की पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, यही आएगा। और प्लस का लास्ट में तो c जोड़ना ही आता है क्या। अरे भाई देखो सब में फॉर्मूला लग रहा है, मैं समझा दूंगा, एक बार देख लो इधर। तो 10x प्लस ये क्या हो गया 1, तो 1 इंटू डी एक्स अलग कर लिया, ये कितना x से x कटा तो 1 आ गया, और 1 बटा एक्स डी एक्स, प्लस ई की पावर x था ही, प्लस 3, देखो ये जुड़ के कितना हो गया x का घात 3 बटा 3 प्लस c। अब मुझे बताओ इसका और इसका फॉर्मूला पता है क्या आपको, तो लिख दो जल्दी से, फिर देख क्या रहे हो। 10x प्लस ये तो x प्लस ये लॉग x प्लस ई की पावर x प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो x क्यूब प्लस c। बोला समझ में आ गया। तो ये तो था ये क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं आता है। इसमें क्या समझाने की कोशिश की है कि ये 5 क्वेश्चन है वो कैसे हैं, तो देख लो। तो सबसे पहले तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें जो बन रहा है वो है ये कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका कितना होता है बताओ। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है, तो 10x प्लस सी। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या था बोलो, दूसरा था x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये कितना होता है बताओ। तो इसमें अलग अलग भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, एक तो x बटा एक्स, अरे अलग अलग भाग देना आता है ना, 1 बटा एक्स, एक्स का दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। फिर क्या करोगे बताओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x से x गया तो ये आ गया 1, काट सकते हैं, प्लस 1 बटा एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे बताओ, प्लस में है तो अलग अलग, तो पहला आया 1 डी एक्स प्लस 1 बटा एक्स डी एक्स, तो बोलो कितना आएगा, ये तो x, अरे याद है ना x होता है, प्लस ये क्या होता है लॉग मॉडुलस एक्स आधार ई प्लस सी। अब देखो मोड लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिख देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया ये। अरे ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा रूप भी और होता है, दूसरे क्वेश्चन का मैं दूसरा रूप भी लिखता देता हूँ। ऐसे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो बताओ ये भी कर सकते हो क्या, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है दूसरे का। तो बताओ ये कर सकते हो क्या, कर ही सकते हैं, भाग दो अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करो, सरल करो इसको, तो इसको सरल करने पे बोलो क्या आ रहा है, इसको सरल करने पे देखो पहला तो 1 आ जाएगा 1 गुणा डी एक्स, प्लस दूसरा क्या आ जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये तो x आता है, प्लस ये देखो x की घात कितना हो गया -2, क्या ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन करो x प्लस एक्स की घात -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस c। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया अपन ने x की घात n वाला, और यहाँ पे n का मान कितना था -2, n का मान कितना था -2, तो लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, और इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। तो बताओ इसका क्या आएगा, ये x था और ये कितना हो जाएगा -x की पावर -1 और प्लस c, या इसको आप 1 बटा एक्स भी लिख सकते थे यहाँ पे, इसको ये 1 बटा एक्स भी होता है ना, x की घात -1 का मतलब क्या होता है 1 बटा एक्स। तो समझ में आ गया होगा ये -1 कैसे आया, आता है ना। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, इससे का सेकंड फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं, समझ में आया क्या, तो ध्यान से देखो, और समझने के लिए थोड़ा सा आप भी अब सोचना सीख गए होंगे इतनी देर से, तो समझ सकते हैं। अब बताओ इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या था, इसमें फोर्थ क्वेश्चन था e की पावर x dx, तो ये तो पता ही ना e की पावर x फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है पर ये बहुत बार आया है। पांचवा क्वेश्चन इसका क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोलो, लास्ट में क्या आया था 3x स्क्वायर डी एक्स, तो इसका तो अपन ने किया था ना उधर, क्या आता है एक्स क्यूब प्लस सी, वही इसमें क्या यूज किया अपन ने x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज लगाया है, x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो कर सकते हैं क्या बताओ इसको। तो देखो ये जो क्वेश्चन था मैंने क्या बोला, अगर इस टॉपिक में एक चीज़ आपको मान लो ऐसे जाते जाते देखे जाना, तो क्या जाना है ये वाला क्वेश्चन, कम से कम इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको मिल जाएगा।
तो कर सकते हैं क्या, और इसके 5 क्वेश्चन जो इससे अपन ने बनाए। अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं कैलकुलेशन वाला, बाकी कुछ भी नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या करोगे, पहली बात तो मुझे इसका मतलब बताओ तुम, सबसे पहली बात तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा सिंपल से। यहाँ पे n लिखा हो, यहाँ पे a लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है आपके लिए, a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। ये तो समझ में आता है। अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, x² और यहाँ पे 3 लिखा है, ये देखो इसके अंदर 3 है, तो अंदर 3 होने का मतलब x² की पावर कितना हो गया, x² की घात है 1/3। अब घात पे घात क्या होती है, घात पे घात क्या होती है, गुणा, घात पे घात क्या होती है, गुणा। तो x की पावर ये कितना आ जाएगा, x की घात 2/3। ये समझ में आता है, ये समझ में आया। तो इसके बाद में क्या होता है, x की घात है 2/3, तो इसका मान बहुत ही अच्छे से देखिए, x की घात है 2/3, और √x तो मैं बता चुका, x की घात कितना होता है 1/2। तो अब इसको अपन करते हैं, देखो तो ये था x की घात -1 माइनस x की घात 1/2 इंटू x की घात है 2/3 इंटू dx, यही था क्या। अब इसको जब अंदर गुणा करेंगे इसको, तो पता है ना सब दोनों से गुणा होगा, तो दोनों से गुणा, तो x की घात -1 गुणा x की घात 2/3, यही आएगा, माइनस x की घात 1/2 गुणा x की घात 2/3, और इस पूरे का क्या, समाकलन। तो बोलो अब क्या आएगा, अब बताओ क्या आएगा। तो ये देखो आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, गुणा में है और आधार समान है। अरे इसका फॉर्मूला पढ़ा गया, एक की घात n, एक की घात n क्या होता है बोलो, एक की घात m प्लस n, याद है ये, एक की घात m गुणा एक की घात n बराबर एक की घात m प्लस n। तो बोलो क्या आएगा, एक x की घात -1, ये तो m है यहाँ पे, और ये n है अपना, माइनस x की घात 1/2 प्लस 2/3। हाँ तो अब क्या करोगे, अरे लघुत्तम लेना है, लघुत्तम आता है क्या, नहीं आता तो आराम से कमरे में अकेले बैठ के सीख लो, किसी को बता मत देना कि मुझे लघुत्तम लेना नहीं आता, नहीं तो इंटीग्रेशन क्या तुम्हें तो पता नहीं क्या पढ़ा देगा भी। तो ध्यान रहे, अगर किसी को लघुत्तम नहीं आता तो अकेले में आराम से कर लेना, किसी को बताना मत लघुत्तम नहीं आता। तो बताओ इसका लघुत्तम अगर तुम लो, तो x यहाँ पे 3 लघुत्तम आएगा, यहाँ -3 और यहाँ पे प्लस का 2 है क्या, ये बताओ, प्लस का 2 अपनी जगह और माइनस का 3, इसको अलग अलग भी कर देते हैं माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ का लघुत्तम क्या आएगा देख के बताओ, ध्यान से सोचो, 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 गुणा 2 क्या, देखो 6, अरे वो आता है ना लघुत्तम लेना, तो अरे यार इतना तो आता होगा, तो इसको क्या करोगे 4 आ रहा है क्या, 2 गुणा 2 इंटू dx। तो बताओ ये कुल मिला के क्या आ रहा है, x की घात माइनस का 1/3 dx माइनस x की घात कितना 7/6 dx। अब बताओ कौन से फॉर्मूले लगेंगे, दोनों में ही कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कौन सा फॉर्मूला, x की घात n वाला, कौन सा फॉर्मूला, x की घात n वाला, याद हो गया ना। तो बताओ क्या आएगा, x की घात -1/3 प्लस का 1 करेंगे अपॉन -1/3 प्लस का 1 माइनस x की घात 7/6 प्लस 1 बटे में 7/6 प्लस 1। अरे फिर से लघुत्तम लेना पड़ेगा, फिर से लघुत्तम आता है क्या, लघुत्तम कितना लोगे 3, तो 3 लघुत्तम लोगे, तो बताओ ये कितना 2/3। अब यार इतना तो देखना, तो 3/2 यहाँ आ जाएगा, ये उल्टा होके यहाँ पे 3/2 माइनस ये उल्टा होके, अच्छा उल्टा होके नहीं लिखेंगे, चलो सीधा ही लिख देते हैं, ऊपर वाले को लिखो, 6 लघुत्तम लिया तो 6 7 7 प्लस 6 ऐसे हो गया, नीचे क्या 7 प्लस 6/6। अब इसको बताओ, इसको मैंने पहले ही उल्टा कर दिया था भाई, दूसरे के समझ माइनस, अब देखो ये 13/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे, ऐसे ही x की घात 13/6 प्लस c। अब थोड़ा ध्यान से देखो इस कैलकुलेशन को, यहाँ जो काम करना है वो क्या करना है, लघुत्तम लेने वाला। अब लघुत्तम बताओ आता है कि नहीं आता, तो आता है, आराम से देखो इस कैलकुलेशन को, बाकी अपना आंसर देखो 3/2 x के बाद 2/3 और ये 6/13 बिल्कुल करेक्ट आया है। अब देखो अगर किसी को नहीं आता तो भाई देखो मैं एक साइड में लिख भी देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इधर, तो कौन सा लघुत्तम नहीं आता बताओ, एक तो अपना आया था 7/6 प्लस 1, तो इसका तो अपने लेके ही रखा गया,
एक आया था माइनस का 1/3 प्लस 1, तो इसका लघुत्तम 3 आएगा। यहाँ -1 और यहाँ प्लस का 3, तो बताओ कितना 2/3 आ गया। ये लिखा था क्या मैंने? तो कर सकते हैं यार, लघुत्तम तो ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था कि आपको कहीं कोई टफ क्वेश्चन दे दे तो उसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। एक बार फिर से समझे क्या? चलो तो देखो, ये था और ये था। तो सबसे पहले अपन ने क्या समझा था बताओ कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग देखो, यहाँ देखा, ये देखा क्या अपन ने? चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप अपन ने क्या किया, इसका मीनिंग देखा। किसका? इस वाले का। तो 1 नंबर क्लियर हुआ। तो इसका मीनिंग क्या आया, इसमें यहाँ 3 लिखा था, मतलब इसकी होल पावर 1/3, तो ये आ गया। घात पर घात यहाँ क्या होती है? गुणा होती है, तो गुणा आ गया। उसके बाद बताओ क्या क्या था, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया था, इस पे वैल्यू पुट कर दिया। कहाँ? यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो ये क्या आ गया? ये आ गया। और अंदर वाला तो सेम था, अंदर वाले था सम था। अब क्या करना है बताओ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा ये दोनों से जाके गुणा होगा। देखो ये जो है ये दोनों से गुणा होगा, तो दोनों से गुणा कर दो, तो ये आया और ये आया। कोई दिक्कत है? नहीं होगा। आगे फिर देखो, आधार समान था तो कौन सा फॉर्मूला लगा दिया अपन ने? ये 2 नंबर फॉर्मूला। देखो आधार समान था तो घातें जुड़ जाएंगी, घातों को जोड़ दिया। ऐसे इधर भी घातों को जोड़ दिया। फिर क्या किया था बताओ? फिर अपन ने क्या किया था? लघुत्तम लिया था। तो बताओ लघुत्तम लेना, हाँ अरे लेस LCM आता है ना, तो ये लघुत्तम लिया था, लघुत्तम लेके सॉल्व किया था। फिर यहाँ पे जो भी आए थे, यहाँ पे देखो इसमें अब अपने को क्या करना था? समाकलन करना था, इंटीग्रेशन। तो कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर लिया? x की घात n वाले का। तो ये 3 नंबर स्टेप कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? x की घात n वाला। अब x की घात n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या बताओ? तो लगाया, फिर क्या करा? x की घात n वाला फॉर्मूला लगा के क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया, तो आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और है सिंपल सा, तो बताओ इसको क्या करेंगे। अब अपन ने शुरू में एक क्वेश्चन किया था क्या? शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा, जिसमें क्या ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ था। तो पहला तो देखो इसको सोचने का मेथड 1 में इधर लिख देता हूँ, मेथड 1 में इधर लिखता हूँ। पहले मेथड 1 देखने की कोशिश करना, अगर आपको दिख गया तो देखो सीधा ही हो जाएगा, cos² dx अपॉन 1 + sin x। अब किसी को दिख गया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे? cos² को अपन 1 - sin² x लिख सकते हैं क्या? और 1 + sin x, क्योंकि नीचे साइन है तो ऊपर भी मैंने साइन लिख दिया। फिर मैं क्या बोला? ऊपर वाला a² - b², a² - b²। थोड़े से टफ क्वेश्चन है, तो a - b इंटू a + b, a - b अपॉन a + b अपॉन 1 + sin x, ये आया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया अपने पास? फाइनली बच क्या गया? 1 - sin x का समाकलन। तो यहाँ पे आने के बाद देखो अपन कर सकते हैं क्या? तो यहाँ एक तरीके से तो ऐसे पहुँच सकते थे, इसका भी करेंगे अभी। देखो एक तरीका तो ये हो सकता था, दूसरा तरीका बताओ यहाँ से यहाँ तक आने का। एक तरीका तो ये हो सकता था, दूसरा तरीका क्या हो सकता था? तो दूसरे तरीके में देखो आप क्या करते थे इसमें, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा दूसरा तरीका देखो। चलो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ तो देख लो। बताओ दूसरा तरीका बताओ इसका दूसरा तरीका आपका ऐसा हो सकता था कि जैसे अपन ने पहले सोचा था। पहले कैसे सोचा था कि नीचे वाले को हटाना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी, और हटाएंगे कैसे? इसको परिमेयीकरण करके। हटाएंगे कैसे? इसका परिमेयीकरण करके। यही बात हुई थी क्या कि इसको कैसे हटाना? परिमेयीकरण करके। बताओ क्या आएगा? नीचे वाले को गुणा करो, cos² ऊपर है, ऊपर भी है, 1 - sin x भी है। नीचे वाले को गुणा करो a + b, a - b, तो 1 - a² - b², और cos² x, और ये 1 - sin x। और नीचे वाला देखो ध्यान से, नीचे वाला क्या हो रहा है? cos² x ही हो रहा है क्या? cos² x ही हो रहा है क्या? तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया देखो सेम इधर से भी 1 - sin x। तो देखो दोनों ही तरफ से ये तो लाने का 2 तरीका बता दिया मैंने कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आप या तो ऐसे आ सकते हैं या तो ऐसे आ सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा ना। तो अब क्या है? अब इसको अपने को क्या करना है? समाकलन। तो अलग अलग कर लो भाई। पहला तो आया 1 × dx, दूसरा आया -sin x
इंटू डी एक्स। तो बोलो क्या करोगे, इसका तो x होता है, इसका माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या कॉस एक्स होता है ना, तो ये x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ रहा है क्या, ये आंसर आ रहा है क्या, देखो x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा है, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अपन ने तरीके लगाए वो वही तरीके हैं जो अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। पूरा कैलकुलेशन मैंने समझाया था ये पहले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो कर ही लोगे, दोनों मेथड से आप आराम से कर लोगे, कर सकते हैं। अरे बहुत छोटा त्रिकोणमिति का कैलकुलेशन है, बाकी तो एक दो फॉर्मूला यूज हुआ है। एक तो कौन सा हुआ है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये यूज हुआ है, और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, ए। तो ये दो फॉर्मूले आपके यूज हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो कर सकते हैं। आराम से ध्यान से देखना, बाकी फिर भी नहीं समझ में आए तो इसको छोड़ के आप जा सकते हैं। अब मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताता हूँ कि अभी तक मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या कर रहे हैं ये, कैसे कर रहे हैं, तो भी आप देखो क्वेश्चन एग्जाम में सही कर सकते हैं। कैसे, अगर क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स का, तो अब ध्यान से सुनना, मैंने जो पहला स्टेटमेंट बोला था, क्या, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसका यूज करते हैं। तो पहली बात सुनो, इस क्वेश्चन का मेथड 1 वही बताता हूँ मैं, कि इसका समाकलन, इसका क्या समाकलन ये है क्या, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये है क्या। तो मुझे अब तुम ध्यान से बताओ, कि इस पूरे का जब इस पूरे का क्या करेंगे, अवकलन, बताओ। तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मुझे ये बताओ तुम, यही आएगा क्या, देखो इस वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा क्या, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। कुल मिला के देखो, जो दिया हुआ था ये, इसका समाकलन क्या है, आगे वाला, तो आगे वाले का क्या अवकलन क्या होना चाहिए, ये। इसको बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से, कि इसका समाकलन ये है तो इसका अवकलन ये होना चाहिए। तो अपने को समाकलन तो नहीं आता, यही तो दिक्कत था ना, तो मैं क्या बोला, अवकलन कर लो। तो मेथड 1 में क्या है कि डी एक्स ऑफ किसका, इसका अवकलन ही निकाल लो ना अपने, तो इसका अवकलन निकाल लेते हैं। तो बताओ, पहले तो अलग अलग करेंगे, तो डी एक्स ऑफ एक्स, पहले तो एक्स का अवकलन, माइनस डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, टेन इनवर्स एक्स का, प्लस डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, सी का। तो समझ आता है क्या। तो बताओ, x का अवकलन 1 माइनस टेन इनवर्स x का अवकलन, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये c का 0। अब बताओ क्या करोगे, अरे लघुत्तम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लघुत्तम लो, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ -1, बताओ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, दिख गया क्या, ध्यान से देखो, यही आ गया क्या, यही आ गया क्या, देखो ये सेम है क्या, देखो ध्यान से, तो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तर दिया था, तो मैं लिख देता हूँ फिर से, उत्तर या आंसर जो था उसका अपन ने क्या किया, अवकलन किया, उत्तर का अवकलन किया तो पर्सन आ गया, उत्तर का अवकलन किया तो पर्सन आ गया। इसका क्या मतलब है, वो अपना कैसा हो जाएगा, ट्रू, कि जो उत्तर था उसका अवकलन किया तो वो क्या आ गया, बताओ, जो पर्सन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वो उसका समाकलन होगा। ये बात समझ में आता है क्या, ये बात समझ में आता है क्या। और ऐसा आप किस में भी कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन हो तो ऑप्शन वाले का अवकलन कर लो, तो जिस ऑप्शन का अवकलन करने पे पर्सन आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आता है क्या कि अगर अपने को समाकलन नहीं भी आता तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, अवकलन करके कर सकते हैं। तो इसका देखो अब फिर देख लेते हैं कि सर अगर हमें करना ही है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, करने के लिए थोड़ा सा ये टफ था, इसी का करना था क्या, तो इसका करना था, तो कैसे करेंगे। देखो अब इसमें होता है, वैसे तो बहुत से फंडे होते हैं, पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ऐसा अपन ने लिख दिया इसको। अब क्या करो,
इन दोनों को एक साथ भाग दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग दे दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसमें क्या किया, अलग अलग भाग दे दिया। पहले मैंने क्या करा था, एक जोड़ा एक घटाया। वो क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे नीचे वाले का भाग देना था। तो अब बताओ क्या आया। अब देखो ये तो एक हो गया ना, ये कट जाएगा नहीं, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस ये क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका वैल्यू x माइनस इसका वैल्यू हाँ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला याद है क्या। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने, एक तो 1 इंटू डी एक्स, तो इसका तो x होता है, एक क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता है बताओ, टेन इनवर्स एक्स। याद हो ये दोनों फॉर्मूले। तो देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप था ये कौन सा था, ये वाला था क्या, कि मैंने +1 किया -1 किया। क्यों किया, क्योंकि नीचे वाले का भाग देना था, नीचे वाले का भाग देना था। तो मुझे इससे आपको क्वेश्चन करना नहीं सिखाना, मुझे ये सिखाना है कि एग्जाम में कैसे कर सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं, कि उत्तर का अवकलन करने पे पर्सन आ जाए इसका मतलब वो ट्रू है, या जिस ऑप्शन का अवकलन करने पे उत्तर आए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ये तरीका। अब देखो फिर से करते हैं क्वेश्चन। तो बताओ, तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा, ऐसे मान लो पता ही नहीं चल रहा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है या ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, नहीं चल रहा। तो मैंने क्या बोला था, अब एक बार फिर से सुनो, इसका समाकलन करने पे ये आ रहा है क्या, अगर इसका अपन समाकलन करें तो ये आ रहा है क्या। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे का जब तुम अवकलन करोगे तब क्या आएगा, ये क्या अवकलन करने पे ये आना चाहिए। तो देखो ध्यान से देखो, समाकलन किसका करते हैं अपन, टेन स्क्वायर एक्स का, केवल टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका अवकलन करने पे क्या आना चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स आना चाहिए। तो सीधा सीधा देखो मेथड 1 चेक करना बता रहा हूँ, किसका, उत्तर का अवकलन कर रहे हैं, उत्तर का अवकलन कर रहे हैं। तो उत्तर क्या है, 10x माइनस एक्स प्लस सी। इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आ रहा होगा। आंसर का अपन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। आंसर का अपन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो बोलो इसका, तो डी ऑफ 10x माइनस डी ऑफ x प्लस डी ऑफ c। बोलो ये क्या है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस x का अवकलन क्या 1 प्लस 0। अब ये फॉर्मूला याद आएगा। देखो 10 में बदलना है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये -1। तो 1 से ये 1 कट जाएगा तो बचेगा टेन स्क्वायर एक्स। बोलो आ गया क्या, टेन स्क्वायर एक्स आ गया। एक फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने, कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। याद है तो 10th का। तो देखो चेक करना बहुत सरल है, चेक करा तो टेन स्क्वायर एक्स आ गया, मतलब ट्रू है। क्या करा, उत्तर का अवकलन कर दिया, उत्तर का अवकलन कर दिया। तो अवकलन करते ही अपना आ गया क्या पर्सन ही आ गया ना, ये देखो टेन स्क्वायर एक्स, तो इसलिए ये ट्रू है। अब कोई बोलेगा सर करेंगे कैसे, देखो एक बार ये करके आ चुके हैं, फिर आप मुझे बताओ कैसे सोचेंगे इसको। तो अगर करना है तो इसको कैसे करेंगे, मेथड 2 देखो, अरे ये भी बहुत शानदार है। तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब मुझे क्या पता चला कि सर मैं तो टेन स्क्वायर एक्स का तो जानता ही नहीं, क्या समाकलन टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, पर मैंने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा था सर, इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। तो मैं बोला क्या इसको टेन स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हो आप, तो बोले हाँ सर कुछ तो याद था। क्या था कि सर सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं बोला कि टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो इस एक को आप इधर ले जाओ, तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। वैसे ये सीधा भी याद होना चाहिए था आपको कि टेन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। पर किसी को कुछ भी नहीं याद, तो देखो मैं तो बोलता हूँ ये तो याद ही है ना 10th से, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आया बताओ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब कैसे करोगे, अब यहाँ के तो रुक नहीं जाओगे ना भाई, अब तो देखो ये माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स का तो 10x माइनस डी एक्स का सेक प्लस सी। हाँ सूत्र तो याद है ना, कर सकते हैं क्या, बोलो आराम से कर सकते हैं क्या। तो चेक भी कर सकते हैं क्या, चेक कैसे किया अपन ने, चेक कैसे किया बोलो,
कि उत्तर का अवकलन कर दो। अगर वो आ जाए क्वेश्चन वाला तो वो आंसर है, अदरवाइज नहीं है। अब यही क्वेश्चन आपको दिया जा सकता था थोड़ा सा टफ रूप, इसी क्वेश्चन का और टफ रूप बनाना होता तो क्या करते। तो देखो इन्होंने फिर कर दिया, वैसे तो मैंने बताया था 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ये तो मैं बोला था याद ही कर लो, याद है ना कॉस 2x वाला फॉर्मूला। तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। बोलो इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो बताओ 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर x बटा कॉस स्क्वायर x कितना होता है, साइन बटा कॉस 10, तो इसलिए 10 स्क्वायर x। बोलो वही आ गया क्या, वही आ गया क्या जो भी करके आए थे। तो 10 स्क्वायर x आ गया ना, पहले वाला क्वेश्चन ही आ गया। तो क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, साइन स्क्वायर x बटा कॉस स्क्वायर x कितना 10 स्क्वायर x। पता ही चल गया होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अभी तो लिख ही दिए ना सीधा सीधा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। पहले वाले क्वेश्चन को देख लेना भाई। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। तो बताओ ये तो 10x माइनस एक्स प्लस सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसी क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन, त्रिकोणमिति का कैलकुलेशन अपने को और करना पड़ गया। तो ये फॉर्मूले याद होते तो 1 सेकंड में ये भी हो जाता। यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो अच्छी बात क्या है कि अब आप सभी प्रश्नों तथा सूत्रों को चेक कर सकते हैं। नाउ यू कैन चेक ऑल द क्वेश्चंस एंड फॉर्मूले। जितने भी अपन क्वेश्चन करके आए थे ना, जितने भी क्वेश्चन करके आए थे उनको अगर चेक करना होता तो आप क्या कर सकते हो बताओ, इन सूत्र मतलब अवकलन करके चेक कर सकते हो। बात समझ आया। अब देखो अगर आपको रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, इंस्टा मोजो पे। रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए इसी चीज़ का तो वो इंस्टा मोजो पे मिलेगा। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और हमारे टीम है उससे बात करो कि ऐसे वीडियो हमें और पूरे कोर्स के वीडियो कहाँ मिलेंगे। तो बात समझ में आता है। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच।